और बढ़िया। तो तुम तो बढ़िया रहोगे भाई। अब्दुल भाई फिर मजाक नहीं। हम बोलेंगे नहीं भाई। देखो, मैं और मेरा किस्मत दोनों से कहीं आज तक बना ही नहीं। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। और मैं इस सब बात पे यकीन नहीं करता कभी, गरीब अमीर। फिर हुआ मेरा जन्म। फिर जब उस टाइम सरकार ने योजना चला रखी थी कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्म लिया उसको पैसा मिलेगा, और जैसे हुए हम, सरकार ने योजना बंद कर दी। फिर हमको हॉस्पिटल में जाकर रियलाइज हुआ कि नहीं साला, किस्मत जैसी बुरी चीज़ तो होती तो है। और भगवान का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है हमको गरीब बनाने में। ऐसा बात नहीं सिर्फ इंसानों ने गरीब बनाया। हमको गरीब बनाया कोई बात नहीं, साला हमारा पड़ोसी को अमीर बना दिए। अब वो रोज हमको जलाता है। एक दिन उसके पापा उसको फॉर्च्यूनर ला के दे दिए। हम मेरे पापा देख रहे थे। पापा बोले हमको कोई बात नहीं, तुमको भी ला के दे देंगे। हम खुश हो गए कि अब तो फॉर्च्यूनर मेरे पास भी आ जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि उसका फॉर्च्यूनर 50 लाख का था, मेरा 120 रुपये का। वो चलाता था रोड पे, हम पापा पे चला रहे हैं। हम पैसा बहुत कमाना चाहते हैं लाइफ में, बहुत अमीर होना चाहते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में 200 रुपये आ जाता है, पता नहीं मेरे नल्ले दोस्त को कैसे पता चल जाता है। तुरंत उसका फ़ोन आता है, भाई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में है। और उसका हॉस्पिटल होता है बेवड़ा टी स्टॉल। मेरा 100 रुपये लेके साला अपना कलेजा फूक रहा है, पैसा जमा होने देता ही नहीं है वो। ऐसे ही मैं हर गांव में ना एक मोटिवेशनल स्पीकर लोग होता ही है। हम चले गए चाचा के पास से कि चाचा किस्मत बढ़िया नहीं चल रहा है। चाचा बोलते उसको हरामखोरी कहते हैं। हम बोले भाई चाचा कुछ बताओ क्या करना है। चाचा बोले उठो दौड़ो और भागो। हम बोले भागना कहाँ है, उठो दौड़ो और भागो। हम बोले मंजिल दौड़ते दौड़ते पालोगे। हम बोले चाचा मेरी किस्मत तो बस खराब है, आपकी तो गांड मराएगी। फिर उसके बाद चले गए, हम अपने दोस्त को कॉल किए, भाई किस्मत कुछ चल नहीं रहा आजकल। मेरा दोस्त बोलता है भाई लास्ट सर्विसिंग कब करवाई थी। हम लोग बड़ी किस्मत का बात कर रहे थे, गांड का बात नहीं कर रहे थे। फिर एक चले गए साधु के पास अपना हाथ दिखाने के लिए। ये बोले कि पंडित जी देखिए मेरा हाथ। पंडित जी हाथ देखते बोले आंख बंद करो। हम कर लिए। बोले क्या दिखाई दे रहा है। बोले कुछ नहीं। बोले यही भविष्य है। फिर सोचे कि नहीं, अब अमीर बनने के लिए ये लोग का जरूरत नहीं है हमको, अब हम खुद तलाश करेंगे। हम ढूंढे अमीर लड़की फेसबुक पर। इंस्टा महंगा चीज़ है भाई। हम फेसबुक पर ढूंढ रहे थे, लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक जुबान और सामान पे काबू ना हो, जुबान और सामान पे काबू रहना चाहिए, ज़िंदगी बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मेरा सामान पे काबू तक जुबान पे नहीं था। वो लड़की का नाम था रोशनी। बोली हाय मैं रोशनी, एंड यू। हम बोल दिया हाय मैं अंधेरा। ब्लॉक कर दी। फिर आज तक नहीं मिल पा रही वो। फिर हम इंस्टाग्राम ऐसे देख रहे थे, उसमें एक ऐड आया एक लड़की का, आपके पास 9 रुपये हैं। जैसे हम देखे 9 रुपये में काम चल रहा है, हम क्यों जाए जीबी रोड 400 देने। जैसे उसको बोले कि 9 रुपये है मेरे पास, तुम लड़की लाओ। हम उसको 9 रुपये पेमेंट किए। वो बोली कि आपको कैसी चाहिए। हम लोग कैसी नहीं चाहिए, कुछ भी चाहिए। उसको हम पे कर दी। बोले आप कहाँ से। मतलब बिहार से। बोले वहाँ नहीं मिलती है। हम लोग फिर हम बोले उसको एड्रेस बताया कि दिल्ली से हूँ। बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से आपको लड़की मिलाने के लिए आपको लगेंगे 1399। हम लोग भिखमंगी तब 9 रुपये कहीं मांगी थी। ऐसा चल रहा था मेरा जीवन। फिर हम सोचे कि ना ये सब अब ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर हम सोचे कि अब जॉब का ट्राई करते हैं। फिर हमको एक लड़का का मैसेज आया, भाई तुमको BMW चाहिए। बोले भाई किसको नहीं चाहिए। हम चले गए उसके पास। वहाँ देख रहे थे जून का महीना में सब 3 पीस पहन के सा लाया हुआ था, सबका फुल पैंट इतना सा। और बोले भाई कंपनी क्या। कंपनी कुछ नहीं है, बस 3 को जोड़ना है। हम उसके बारे में पहले सुन चुके थे
बोले भाई तुम्हारा सैलरी कितना है? 1 लाख। सबका सैलरी इतना ही होता है उसमें। हम बोले भाई जैसा तुम्हारा हरकत है ना, साले सैलरी झाड़ भर इज्जत रात भर। ये लोग साला अपने में इज्जत खेलने लग जाते हैं। फिर अपना दोस्त के, अब मेरा दोस्त लोग भी वैसे नल्ला सब हरामी सब है। एक बार अपने दोस्त के साथ रुके हुए थे हम, उसके साथ और मेरे साथ ही वो रहता था, साथ में रहते थे। तो वो बंदा क्या बोला ना कि ऑफिस से थक करके आए, वो था बेरोजगार। बोले भाई मेरा कंधा दबा दो। वो हरामखोर मेरा ये दबा रहा है। हम बोले भाई शौक पूरा करने नहीं बोले थे। अब वो मेरे शरीर को ना उभरता हुआ जिस्म समझता था। उसको बोले भाई कमर पे मारो, वो बेटा मेरे बम पे मार के बैठ गया। हम बोले भाई कमर पे मारने बोले हैं, गांड मारने नहीं बोले हैं। और ऐसे नल्लों को ना लड़की भी बहुत जल्दी मिल जाती है। बोले भाई मेरे साथ चलोगे मेरी बंदी से मिलने? सबसे बढ़िया काम यही है। हम चले गए। आजकल लड़की लोग पता नहीं कैसा सब सवाल पूछ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। वो लड़की बोल रही कि हम दोनों भविष्य में साथ में एक सुनहरा पल याद करते हैं कि हम दोनों वहाँ पे कैसे लगेंगे। लड़की बोल रही है, लड़का तो हरामी हफ्सी साला बोलता है पहले तुम बोलो। लड़की बोल रही कि हम लोग हिल स्टेशन में बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। हम बोले भिख मंगी। दादा भिख मंगो, तुम लोग का वर्तमान का लौड़े लगा हुआ है और तुम लोग चलो भविष्य को याद करो। अब लड़का जो है, अब लड़का बोला तुम, डायरेक्ट बोलता है सुहागरात। ये हाँ रहा नहीं जाता। हाँ भाई साहब, तड़पी ऐसी है राजा बाबू। भाई तुम अपना हार्मोन्स का कुछ करो। तुम बच के रहना भाई। हम तो जतीन भाई से बच के रहते हैं क्योंकि जैसा हरकत है ना भाई का, किसी को भी पेल दे। फिर उसके बाद हम उसका रूम पे लेके आए। बोले कि भाई तुम सीरियस कब होगे लाइफ में? बोलता हम सीरियस ही रहते हैं। हम बोले कुछ करना चाहते हो लाइफ में? बोला कि हम जीवन में एक ही काम करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले हम महिलाओं को, एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। बोलता किसको? बोलता है महिलाओं को। बोले कैसे? बोलता है जिगोलो सर्विस देके। हम बोले उसको भड़वई कहते हैं। चलो ठीक है भाई।